थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज असल ये वीडियो की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है रियल एस्टेट के बारे में। उससे पहले अपन ये एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद अपन फिर बात करेंगे। बारगस के नबील कॉलोनी में पानी जमा होने की वजह से और लैंड ग्रैबर्स की जानिब से तालाबों के ऊपर प्लॉटिंग कर मासूम अफराद को धोखा देने पर आज बारगस की अवाम ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। नबील कॉलोनी भी पानी से बेहद मुतासिर हुई है। मुकामी अफराद ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ के हालात पर अवामी नुमाइंदों, हुकूमत और लैंड ग्रैबर्स धोखे से ज़मीन फरोख्त करने वालों को जिम्मेदार ठहराया है। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द पानी की निकासी अमल में लाए और अवाम को राहत पहुँचाए। नबील कॉलोनी की डूबती हुई कहानी आपके लिए पेश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। साहब को, काउंसलर साहब को, ये दोनों पार्टी का रूल है या दोनों पार्टियां के मसला हल करना हमारा नबील कॉलोनी का, नबील मेट्रो ग्रीन रॉयल जितने भी कॉलोनी वार्ड नंबर 3 को लग रहे उनका फिर के मसला हल करना। या कोई पार्टी को तायद नहीं कर रहा, ना कोई बड़े लीडरों को तायद कर रहा, ना कोई सीएम को तायद कर रहा। हमारा मसला हल करो, हमारा ये एरिया का मसला हल करो। कब तक ऐसी रहेगा, कब तक लैंड ग्राफर आगे बढ़ेगी, कब तक आवाम परेशान रहेगी। हमेशा परेशान है आवाम, हमेशा परेशान है। जो गरीब है गरीब हो रहा, जो लैंड ग्राफर है अमीर हो रहा, अमीर हो रहा उन्हें। हमारे मसले हल करो। वार्ड नंबर 3 सब मिल गया हो भाई, सब मिल गया, हमारा मसला हल करो। ये सबका नहीं है, पूरा तेलंगाना का मसला है। हर एरिया, हर कॉलोनी डूबी हुई है। बहुत सारे लोगों की ना ये क्राइसिस में कंप्लेन क्या है, पॉलिटिशियंस को लेके है या फिर बिल्डरों को लेके है। क्या बोले तो तालाब के ज़मीना लूट लेके बना दिए बिल्डिंगा, या फिर कहीं भी जो है सो प्लॉटिंग कर दिए। अपन जो है ना ये प्रॉब्लम की एकदम रूट कॉज को देखेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको कैसा सॉल्व कर सकते देखेंगे। ये रातें रात होने वाली नहीं है, ये एक साल में भी होने वाली चीज़ नहीं है। 5 साल 10 साल लगते। मैं कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल शख्स भी नहीं हूँ जो ये ट्रेंड में चेंज लाने के लिए, लेकिन ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है। हैदराबाद में रियल एस्टेट मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स के बाद सबसे सबसे बुरी फील्ड है। अगर मैं सोचा तो ये हैदराबाद बोल के भी नहीं, ये पूरी दुनिया में ही है। रियल एस्टेट में बेशक बहुत पैसा है और बॉर्डर लाइन हलाल हराम का मसला है भाई। मेरे हिसाब से कैसा है बोले तो बेशक नॉर्मली प्रैक्टिस करे तो हलाल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या है मालूम, इसमें इतना पैसा है कि कोई हलाल ट्रांजैक्शन करता नहीं। इसमें हर 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 बुरा गुना इन्वॉल्व रहता, झूठ, फरेब, मक्कारी, कत्ल, रिबा। इट डज नॉट एस्केप एनीथिंग। अपन कितना भी जो है सो ना सही करेंगे बल्कि करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ अपन एक बुरी चीज करते ही जब रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन कर दे। मर्डर ना कर दे रहे, ना तो लोगों को घर से बेघर कर दे रहे, या फिर जो है सो बैंक से लोना उठा के 2-2 3-3 घर बना रहे। अपने पास कैसा रहता, एक जनों के 10-15 घर रहे तो दूसरे जनों को जो है सो एक घर का किराया देने में नसीब नहीं होता। तो हैदराबाद की जो रियल एस्टेट वैल्यू है, या फिर इंडिया के मेजर सिटीज हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली की जो रियल एस्टेट वैल्यू है, वो जो है ना ओवर इन्फ्लेटेड है, हद से ज्यादा है। और ये कहीं को है सिंपल इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड है इसीलिए सप्लाई हो रहा, जिस दिन इसका डिमांड खत्म हो जाएगा ना ये सप्लाई खत्म हो जाएगी। ये महंगी कहीं को है बोलता हूँ मैं। ये देखो, ये एम्स्टरडेम में घरों के प्राइसेस है, ठीक है। ये these prices are based on what people can spend in Amsterdam या फिर नेदरलैंड्स। तो यहाँ पे आपको एक घर मिल रहा 2 करोड़ का, और उसके लिए बंदे की यहाँ पे मिनिमम सैलरी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स रहती 1500 यूरोस, आई थिंक 1600 यूरोस हो गया। तो 1600 यूरोस जो है सो एज ऑफ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो होते तकरीबन 1.5 लाख के करीब होते, और घर की वैल्यू है ऑलमोस्ट 2.25 करोड़। तो यहाँ पे जो है सो 2.25 करोड़ का घर वो बंदा खरीदता जिसकी सैलरी है 1.5 लाख, और
अगले 30 साल तक उसके मॉर्गेज या जो भी है भर लेते रहता। 2.25 करोड़ याद रखो। हैदराबाद में लास्ट ट्रिप में जब मारा था, जो कि ऑलमोस्ट 10 मंथ्स अगो है, आपको मेहदीपट्टनम में खाली फ्लैटा 1-1 करोड़ के मिल रही है साइज के फ्लैटा। और हैदराबाद में ऐसे कितने जनों की रहती सैलरी 1.5 लाख। तो सोचो मेजॉरिटी लोगों की जो सैलरी रहती 50-60,000 या बिलो, उन लोग ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते, उन लोग के वास्ते है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये घर का इतना दाम रहना ही नहीं है, ये जमीन का इतना दाम रहना ही नहीं है। ये जमीन का इतना दाम इसीलिए है, कई को बोले तो हैदराबाद के इस कोने में एक और बंदा है जिसका ने 50 करोड़, जिसका ने 100 करोड़ रखे हुए है, जो क्या कर रहा है, ये पूरे प्रॉपर्टियां एक साथ खरीद ले रहा। तो उन्हें खरीद रहा बल्कि, या वैसे टाइप के जो अमीर लोग हैं उन लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे बल्कि उसकी वैल्यू बढ़ रही। और जो गरीब है उन्हें तो खरीद ही नहीं सक रहा। जिस दिन आप 1 करोड़ जमा करें, प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ हो जाती है। आप 2 करोड़ तक 4 करोड़ हो जाती है। वो अमीरा क्या करते, जिसका ने 10 करोड़ है, उन्हें 1-1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीद लेता, खरीद के किराए पे दे देता। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं ना, जरा एक बार आप सोच लो आपका पैसा कहाँ जा रहा। अब जैसा अपन बारकस का एग्जाम्पल लिए, ये जो कॉलोनीज थे, अल जुबैल कॉलोनी, उमर कॉलोनी और जो दूसरे कॉलोनीज थे, ये कॉलोनीज कई को डूब गए, कई को बोले तो ये तालाब के बाजू बनाए थे घरा या जो भी है, एक जने वहां प्लॉटिंग करे और घरा बना दिए, घरा बना दी के बेच दिए। तो ये घरा कौन खरीदे? जो मिडिल क्लास से थोड़े अपर मिडिल क्लास जैसा बोलते अपन, वैसे लोग खरीदे। कई को खरीदे, कई को बोले तो इन्हों जो है सो सिटी के बीच में खरीद नहीं सकते थे, तो यहाँ क्या करें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख के खरीद के किराए पे दे दिए। आपका कुछ भी नहीं जा रहा भाई, आप वहाँ नहीं रहते, लेकिन वहाँ जो किराए पे रह रहा था उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई ना। आपको क्या है, पानी कल चल जाता, आप जो है सो फिर उसको दूसरे जने को किराए पे दे देते, या फिर आपका किराया तो रुकता नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट चलते रहती वैसे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, ऐसे बेकार फालतू इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दो। अपन थोड़े से पैसे कमाने 20 लाख को 30 लाख करने में क्या है, आप लोगों के भाइयों की जिंदगी चल जा रही है वहाँ पे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो भाई, आप तो क्या है 20 लाख में एक घर बनाए, 30 लाख में बेच दिए, निकल गए, लेकिन वो घर में जो आके बसा उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई ना। अगर उसका 10 लाख का भी सामान था वो घर में, तो जो आपको 10 लाख मुनाफा है वो उसका तो बह गया वहां पे। तो आप एक भाई को लूट लेके खा लिए जैसा नहीं हुआ इनडायरेक्टली। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट नको करो बोल के, जहाँ लीगल जमीना है, जहाँ पे जो है सो पूरा प्रॉपर सिस्टम है, वहां पे इन्वेस्ट करो। आप वहां पे जो है सो आपका ट्रांजैक्शन भी हलाल रहता, और जो है सो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होते। अपने जो पहले प्रॉपर लेआउट के साथ जो कॉलोनीज बने थे, जो सेंट्रल हैदराबाद है, जैसा विजयनगर है, मेहदीपट्टनम है, यहाँ पे आपको ये पानी जमा हुआ सो सुनने में नहीं आया। नो डाउट यहाँ पे जो है सो आप फॉर एग्जांपल अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे, तो थोड़ा दूर चले जाओ सिटी से। आपको जो है सो इलीगल जमीन कहीं को खरीदना है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप जो खरीद रहे वो हलाल है या हराम है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग रहती है, अपना अपना अकीदा रहता, वो आपके ऊपर है। मैं खाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बोल रहा हूँ कि आप जो पैसा जा रहा ना वो कहाँ सपोर्ट हो रहा। अच्छा, दूसरी बात रहती, अपन जो है सो बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं या ये बिल्डर्स ऐसा कर रहे हैं बोल के, इनडायरेक्टली आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जब आप जो है सो एक इलीगल जमीन खरीद रहे हैं तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एक बिल्डर करने से खरीद रहे हैं आप। जब आप एक इलीगल जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद के लिए पैसे बनाने, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देख लो, ये जितने भी जनों को जो आप डिनाउंस कर रहे हैं वो लोग इसी पे तो थ्राइव करते हैं ना, पूरी रियल एस्टेट मार्केट में। अब रियल एस्टेट की अपन बात करें तो इसमें 2 टाइप के लोग हैं। एक तो जो है सो चोरा बट्टेबाजा हैं, जो आपको बस लूटना चाह रहे हैं या ये फील्ड से हराम का पैसा कमाना चाह रहे हैं, उन लोगों को इग्नोर कर देंगे। दूसरे जो है सो लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, करके जो है सो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिनकी ऑफकोर्स ऐसी कोई बुरी नीयत नहीं है, लेकिन गलती कहाँ करते हैं अपन? ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, इलीगल इन्वेस्टमेंट्स करके आप जो है सो आप क्या है, एक प्लॉट इलीगल खरीद रहे हैं या फिर लेआउट बिना करा हुआ प्लॉट खरीद रहे हैं, उस पर 4-5 फ्लैटा बना दिए, बना के 10-15 लाख कमा के निकल गए वहाँ से। लेकिन आपके पास से जो खरीद रहा, जो खरीद के वहाँ पे आके रह रहा, जिसको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा, उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। 5 लाख 10 लाख बनाए थे पैसे, जो वहाँ पे रह रहा, जिसका 5 लाख 10 लाख का नुकसान हो गया ये पानी की वजह से, उसका ब्लड मनी नहीं हुआ है। जो लोगों की जान चले गई वहाँ पे, जो किराए से रह रहे थे, उन जिनकी जान चले गई, उन्होंने कर रहे ना आपकी भरपाई आपकी गलतियों की। तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई। जब अपन अपने भाइयों के बारे में सोचना शुरू करते ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाता। और रही बात ट्रांजैक्शंस की, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। रियल एस्टेट में हर जगह चोरी कैसा होती, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अपन जो है सो ना
कोई प्रॉपर्टी यूजुअली खरीदते ना, तो एक प्राइस में खरीदते और दूसरा प्राइस में अपन पेपर में लिखाते, कहीं को करते वो टैक्स कम देना पड़ता बोल के। नो डाउट टैक्स जो है सो अपने इस्लाम में अलाउड नहीं है, या फिर जो है सो वो एक जुल्म की तरह देखा जाता, लेकिन ये लैंड का जो लॉ है वो टैक्स है। तो जो अपने से टैक्स भरने लगा रहे उन लोगों की पूछ अल्लाह ताला अपन करेगा, लेकिन अपन जो नहीं भर रहे वो तो अपनी अपने हिसाब से अपनी चोरी हुई। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आपके पास ना दूसरे चीज़ा भी है इन्वेस्ट करने के लिए। सिंपल सिंपल सी चीज़ गोल्ड है, गोल्ड ले लेके बैठ जाओ, या फिर जो है सो शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स रहते हैं या जो भी रहते हैं। बहरहाल मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, कई को तो मैं कोई किसी को डायरेक्शन दिया स्पॉन्सर करे जैसा होता, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट की जो गंदगी है उसके अलावा भी जो है अपने पास इन्वेस्टमेंट्स है जो अपन कर सकते हैं। और एक सबसे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट, आपके हज़ारों भाइयाँ हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं हैदराबाद में, लेकिन जिसका ने कैपिटल नहीं है, उनके स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ। बेशक आपको जो है सो अपना ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता, किसको भी उठा के पैसे दिए दे दिए तो उन्हें भी जो है सो आपके पैसे लूट लेके भाग जाता है जो भी है, तो आपको जो है अपनी उधर थोड़ी मेहनत करना पड़ता। लेकिन ऐसे भाई को मदद करो, अपने भाई को जो है मदद करके ऊपर लेके आओ, अपने को भी सेटिस्फैक्शन होती है करे तो, कि अरे मैं भी पैसे कमा मैं, और उसके साथ ही साथ मेरा भाई भी जो है सो ग्रो हुआ बोल के। तो मेरे को जो है सो ये बोलने का था, दूसरों पे नामा रखना या फिर कमेंट्स करके किसी को गालियाँ देना करना बहुत आसान है, लेकिन जो है सो ना अपन अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या गलती कर रहे हैं, अपन कैसा सुधार ला सकते हैं ये नहीं देखते लोग। किसी को क्रिटिसाइज कर दिए बर्खास्त, वहाँ से मूव ऑन हो जाते, आप पलट के देखते नहीं अपन क्या कर सकते हैं, अपन कैसा मदद कर सकते हैं। दिस डजेंट मीन कि अपने साथ जो अपने लीडर हैं या जो भी है अच्छा कर रहे उन लोगों का काम, उन लोगों की अलग पूछ अल्लाह ताला करेगा। मेरा मकसद ये था कि अपन एज एन इंडिविजुअल कैसा क्या कर सकते हैं ये चीज़ में, और बस इतना ही बोलना था आपको। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।